जी क्या बोलता है क्या कल मैं जब आपका 447 का होगा दुनिया को पता लगेगा चार्ट में क्या हो रहा है। ये पैगाम जाना चाहिए। आसो तारा अपना परसों आगे नहीं कोई जा। आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम तैयार हो रहे हैं यार ये देखो ये भी बहुत बड़ी बात है। उसने आके पूछा तो है, पूछा था सही गल इतने नहीं वो हाथों में हाथ में हाथ डालें और चेस्ट के सामने अपने जिस्म को भी हिलाएं ऊपर से थोड़ा सा। जब आपका जिस्म गर्म हो जाएगा कोई आपके जिस्म में बीमारी नहीं आ सकती। सुबह जब जिस्म 1 घंटे में गर्म होगा तो आपके हर जिस्म में लचक आएगी। ये सर्कस वाले वो ऐसे नहीं होते, उनका सिर्फ जिस्म इसीलिए होता है कि उनको जिस्म को गर्म करवाते हैं सुबह। हाथ ऊपर, हाथों को खींचे जोर से। जो दोस्त नहीं है वो जितना कर सकते उतना करें। आप जोर नहीं लगाएंगे, ज़्यादा जितना कर सकते हैं आराम से उतना करें। उसको 1-2 दिन थोड़ा सा मसला होता है फिर ठीक हो जाता है। हाथ पीछे, हाथों को खींचें जोर से। हाथ सीधे होने चाहिए पीछे। आपकी बॉडी लैंग्वेज बाहर आनी चाहिए। आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते। ज़िंदगी में जब भी आप बूढ़े होंगे तो आपके शोल्डर आगे झुकेंगे तो बूढ़े हो सकते हैं। जब आपके शोल्डर आगे नहीं झुक सकते तो आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते। हाथ साइडों पे। हाथ आगे की तरफ। हाथ पीछे। हाथ सामने। अस्सलाम वालेकुम जी। लेट हो गया तालियां बजियां कि नहीं? नहीं जी हाले जाओ यार पाँव को थोड़ा सा ऊपर करें। 1 हाथों को ऊपर नीचे। हाथ को आगे जैसे साइकिल चलाते हैं। हाथ को पीछे की तरफ। रिलैक्स। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अब हम रहेंगे। हमारा आज़म, हमारी पहचान। कुछ भूल रहे हैं आप। नेकी के काम है, ये नेकी का काम है।
हमारा एक मैट यहाँ पे वहाँ पे हॉस्पिटल का एक बेड खाली कर देता है। एक दोस्त का यहाँ आना, एक बेड का खाली हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम आधी मेडिसिन छोड़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेडिसिन छोड़ चुके हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने मेडिसिन भी छोड़ी और सेहतमंद भी हुए। हाथ सामने, हाथ ऊपर करें, हाथों को खींचे, जोर लगाएं, जितना जोर लगा सकते उतना लगाएं। ये कद बढ़ाने वाला आसन है। जिन बच्चों का कद छोटा होता है, जिन बच्चियों का, बेटियों का, बेटों का कद छोटा है, ये घर में 7 दफा कराएं। हाथ को खींचें, जोर लगाएं, उनका कद बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पट्टे रुक जाते हैं। खींचें, जोर लगाएं, जोर लगाएं। दोबारा खींचें, जोर लगाएं, जोर लगाएं, जोर लगाएं। हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान समाप्त फरमाएं। दोनों हाथ ऊपर। अल्लाह रखा मरहूम गफ्फारी, उसकी चेयर की बेटी पोजीशन, हाथ सामने, रखने वाला की हाथ राइट साइड, आपका हाथ एक पीछे एक आगे। 1 2 3 4 5, हाथ का सर्कल देंगे। 1 2 3 4 5, सर्कल बैक। 5 4 3 2 1, हाथ सामने, हाथ अल्लाह रखा मरहूम हाथ गफ्फारी, पीछे एक, हाथ पीछे। उसकी 1 बेटी 2 इरफान रखने वाला, 4 उसकी 5, हमशीरा हाथ का सर्कल दें। अब्दुल गफ्फार रील वाला, 3 उसकी 4 बेगम 5, तो सर्कल में बैक। रजाए कारी से मोहब्बत की है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी बॉडी, आपकी जिस्म की बॉडी, आपका सीना बाहर आना चाहिए, कभी बूढ़े नहीं हो सकते। 1 2 3 4 5 6 7, हाथ सामने, हाथ ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7, रिलैक्स। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके लिए बहुत सारी तारीफ है। तीन जोरदार स्ट्रोक कहते हैं। ये स्ट्रोक कहते मैं रोज बताता हूँ कि ये कोशिश किया करे तो जोर लगाया करे। आपको खांसी आनी चाहिए। अगर अल्लाह ना करे आपको कोई हार्ट का मसला हो रहा हो, या हो चुका हो, या गलाट आ रहा हो, या गलाट आने वाला हो, तो ये अगर कहका लगाएंगे आपका गलाट बाहर निकल जाएगा। आपको कभी अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़ोर से कहका लगाते हैं तो जो गलाट होता है खून में गर्दिश करता है वो बाहर चला जाएगा। दूसरा, इसमें आपके टांसेस बढ़ चुके होते हैं। टांसेस के लिए ये सबसे बहुत फायदेमंद है ये आपका कहका। तीसरा और आखिरी, आपको रात को खराटे आते हैं। ये खराटे सबसे, हम तो कहते हैं खराटा बुरी चीज़ है, लेकिन ये देखे कहीं कहीं सो नहीं सकते उसके साथ दूसरा साथी, तो आप कोशिश कीजिए, ये खराटे को ख़त्म कर देता है। 1-2 हफ्ते के बाद आप खुद ब खुद देखें कि आपके खराटे डाउन होने शुरू हो जाते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ज़ोरदार 3 स्ट्रोक कह के लगाएं। उसके बाद चौथे के साथ अपने साथी के साथ हाथ मिलाएं। आए जोर से, चौथे साथी के साथ अपने साथी के साथ हाथ मिलाएं। आपको खांसी आनी चाहिए। इसमें इतना जोर से स्ट्रोक लगाया करें कि आपको खांसी आए। आपके अंदर से जो जरासीम मादा है वो बाहर निकलना चाहिए, ये होना चाहिए। हाथ पाँव को खोलें। आप जितना कर सकते उतना करें, ना कर सकते तो आराम से बैठ सकते हैं। जो दोस्त नहीं कर सकता वो आराम से बैठ सकता है। हाथ खोलें। आपका राइट हाथ आपके राइट पाँव के ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, सामने नहीं झुकेंगे, पीछे नहीं झुकेंगे। राइट साइड डाउन,
हाथ को खींचे, हाथ को सीधा करें, ऊपर वाले को करें सीधा करें। ये आपके पट्ठों में जो खिंचाव आ रहा है ये किडनी के लिए, गुर्दे के लिए। आपको कभी गुर्दे में पत्थरी नहीं होगी, होगी तो निकल जाएगी। चेंज चेंज पाँव थोड़ा जा खोलो, पाँव सार चेंज थोड़ा जा खोल। चेंज रिलैक्स। हाथ यहीं पे ऊपर, हाथों को खींचें, जोर लगाएं हाथों को। आपका राइट हाथ लेफ्ट घुटने के ऊपर जाएगा, पाँव के ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर जाएगा। राइट साइड मूव डाउन, हाथ ऊपर, एक हाथ ऊपर। चेंज 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 चेंज। इसको तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसमें मैं बताना भूल गया, जिसको रीढ़ की हड्डी का मसला हो, कमर का दर्द हो, वो पहले दिन नहीं झुकेगा नीचे, बैक जाएगा, पीछे नहीं झुक सकता वो। ये कोशिश किया करे। या अगर किसी को पेंडस की दर्द हुई हो, उसका ऑपरेट हुआ हो, वो कोशिश कीजिए कि पीछे नहीं झुकेगा, वो आगे नहीं, वो पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे जाएगा खिंचाव पड़ेगा। ये कोशिश कीजिए अगर। हाथ ऊपर, हाथों को खींचें, जोर लगाएं। आपके हाथ दोनों पाँव के ऊपर, एक्सेल डाउन। आपके गोडे बैंड नहीं होंगे, गोडे बैंड नहीं होंगे। रोकें यहाँ पे, अप एंड बैक, जाए बैक, जाए जाए, अप डाउन, अप बैक, लास्ट टाइम डाउन, up and back, relax। आपके पेट पे जो चर्बी है, जिसे हम कहते हैं चर्बी, जिसे कहते हैं फैट, ये बढ़ जाती है। सैड वाली चर्बी बढ़ जाती है, इसको हम फैट कहते हैं। पेट बढ़ जाता है, इसको थोड़ा सा रहेंगे। ये देखने पहले मेरी तरफ देखा करें, ये आप जोर लगाया करें। जब आप इसको उठाते हैं तो समझ लें कि कुछ चीज़ उठा रहे हैं, ये जोर लगा के ये किया करें। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथ यहाँ पे रखें, दोनों हाथ कोहनियों को नीचे लाएं, लाएं लाएं, जितनी कोहनियाँ नीचे लग सकती हैं लाएं। अप, दोबारा लाएं, अप, लास्ट टाइम दोबारा लाएं। इन कोहनियों को आगे लाएं, हाथ आपके वहीं रहें, पीछे आपकी बॉडी बाहर आनी चाहिए, आगे पीछे। रिलैक्स। आपका जिस्म दोनों झूमना चाहिए ऊपर से सारा। ये देख रहे हैं पहली दफ़ा। 1 2, पूरा जिस्म हिलना चाहिए, ऊपरला जिस्म को पूरे वर्क करेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये देखिए आपके खिंचाव आया, यहाँ पे खिंचाव आया। अगर आपके ये पट्टे, असल मेन मकसद पट्टे यही है। अगर आप जब बूढ़े होते हैं तो आपके सबसे पहले पट्टे ये कमज़ोर होते हैं। जब ये कमज़ोर पट्टे होंगे तो आपके शोल्डर नीचे चले जाएंगे,
आप बूढ़े हो जाएंगे। जब आपके पट्टे एक्टिव रहेंगे, पट्टे यहाँ पे रहेंगे, आप कभी ज़िंदगी में बूढ़े नहीं हो सकते। ये गारंटी है, ये देख लें कि आप एक्सरसाइज में कभी भी करते हैं तो आप बूढ़े नहीं हो सकते हैं। आपकी उम्र कितनी है? 25 साल। आप कितनी उम्र के हैं? 25 साल। आप यंग बॉय हैं। हम कुछ भूल रहे हैं। हाथ रस्सी जंपिंग करेंगे, जिनके घुटनों में दर्द है वो नहीं करेंगे। हाथ को रस्सी टपेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैक 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ कमर के ऊपर, दोनों पाँव साइडों पे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 8 9 10। एक पाँव आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। दोनों हाथ ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बोला करें आप बोलते नहीं हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जोर लगाया करें, ये बोला करें आप। यही बोलना चाहते हैं यहाँ पे। हाथ सामने, एक्सेल डाउन। रोकें यहाँ पे जिस्म को, रोकें जितना रोक सकते हैं, रोकें रोकें। हाथ मूव करें राइट की तरफ। आपके पाँव नहीं पीछे होने चाहिए, लेफ्ट की तरफ। राइट की तरफ, लेफ्ट, सामने। हाथ ऊपर नीचे, एक पाँव आप हाथ घुटने को लगेगा, दूसरा ऊपर जाएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। राइट लेग रिलैक्स। राइट लेग को छांट दें। ये देखिए, जब आप इसको रिलैक्स करते हैं, आपकी हल्की हल्की टांग हो जाती है। इसको कोशिश किया करके छाड़ने की। लेफ्ट लेग, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। पूरी बॉडी, पूरी बॉडी। बॉडी में खिंचाव आ गया, तनाव आ गया है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करें। नीचे आए, सांस को खींच के ऊपर लाना है, सांस को रोकना है जब ऊपर आएंगे तो। इनहेल, एक्सहेल। सांस को रोकें यहाँ पे। जितना सांस को रोकेंगे, आप अपने अंदर बॉडी को सांस को रोकेंगे, आपको कभी कोई मसला नहीं बन सकता। असल ये कोरोना में बहुत सारी बीमारियां थी। कोरोना की शक्लें बहुत सारी बदली। उसमें देखो तो बहुत सारा अटैक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी कहा कि कोरोना में कोई ऐसा योगी, कम से कम को हज़ारों में है पाकिस्तान में, किसी योगी को, अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी योगी को मसला ज़रूर हुआ, उसको अटैक ज़रूर हुआ, पॉजिटिव ज़रूर हुआ, लेकिन उसको मसला इसलिए नहीं बना कि उसकी सांस चल रही थी। जब सांस की एक्सरसाइज करते हैं तो वो डॉक्टर भी एक दफ़ा हैरान रह जाते हैं। लाहौर के प्रोफेसर ने यह बताया था कि जो योगी योगा करता है वो कभी बेड पे नहीं आ सकता। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो योगी योगा करता है यहाँ पे आ जाता है, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बीमार नहीं हो सकता और कभी वो बेड पे नहीं जाएगा। ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को अंदर अपने खुद ही एक पहचानने की एक ताकत दी है कि हम अपने आप को पहचाने, हम चीज़ क्या हैं। हम दुनिया में आए हैं फलाह के लिए, कि इंसानियत के लिए आए हैं। तो कोशिश कीजिए करें कि आपसे जितनी को इंसानियत में फलाह हो सकती हो, कोशिश कीजिए। कोई दोस्त अगर आपको कोई बुरा भी कह दे तो कोशिश कीजिए कि आप उससे बदतमीज़ी से नहीं बोलेंगे। ये अहद कीजिए योगा में खड़ोगे कि हम उससे प्यार से बोलेंगे, वो खुद
आपको प्यार से दोबारा बुलाएगा। ये आप करके देखें। बच्चों से प्यार कीजिए, बीवी से प्यार कीजिए, अपने माँ बाप से प्यार कीजिए। आप एक दफ़ा घर में ये प्यार करके तो देखें, बच्चों से प्यार दोस्ती करके देखें। जब बच्चा आपका 8-9 साल का हो जाए, उसके साथ वालिद की दोस्ती होनी चाहिए। ये लिख लें आज, जो बच्चा पढ़ रहा है, उम्र में आप जैसा हो चुका है, उससे दोस्ती करेंगे, वो कभी आपका बच्चा दूसरी लाइन पे नहीं जाएगा। ये ज़िंदगी में आजमा के देख लें। उस बच्चे से प्यार ऐसा करो जैसे दोस्त हैं आप उसके, वो आपका दोस्त है, वो आपको हर बात शेयर करेगा। ये ज़िंदगी में करके देखिए। असल योगा का मकसद यही है कि आपके अंदर प्यार, मोहब्बत, सुकून होना चाहिए। ये होना चाहिए। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अब हम रहेंगे, हमारा आज़म, हमारी पहचान, कुछ भूल रहे हैं। आखिरी लास्ट हार के लिए करते हैं। जिनको हार का कोई मसला हो रहा हो या किसी को हो चुका हो, अल्लाह ना करे किसी को ना हो, ये हमारी दुआ होती है कि या अल्लाह किसी को कोई ऐसी तकलीफ ना दे। अगर किसी को हो रहा हो तो डॉक्टर सबसे पहले डेस्प्रिन देता है। ये देख लें कि जिसको भी मसला होगा उसको डॉक्टर डेस्प्रिन देता है। जो हम ये आसन करने जा रहे हैं, ये डेस्प्रिन का आसन है। आपके खून को पतला करने वाला आसन है। कभी आपको अटैक नहीं हो जाता। हफ्ते में 7 दफ़ा करें तो 7वें दिन आप खुद ही हाथ रख के दिल पे देखें कि आपके दिल को पंप हो रहा है ज़्यादा, तो खून गर्दिश ज़्यादा कर रहा है, तो डिस्प्रिन आपको मिल रही है, वो आपको अटैक की तरफ नहीं जाएगा। ये देख लें। हाथ मुक्की में बंद करें, इसको अंगूठे को अंदर बंद करें। ये हाथ देखें, इसको ज़ोर से मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 4 3 2 1। हाथ चेंज। ये कभी अल्लाह ना करे आपको कभी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 4 3 2 1। इसका अगला आसन, दोनों हाथ सामने। आपकी ये चीज़ लगनी चाहिए आपस में, ये चीज़ टकरानी चाहिए आपस में। जब ये चीज़ आपकी टकराएगी तो आपको दोबारा इसमें आपकी खून की गर्दिश जो है वो हल्की हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 4 3 2 1। हाथ सीधे। अब ये चीज़, ये प्रोफेसर है इंडिया के, ये उन्होंने भेजा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 4 3 2 1। हाथों को रगड़ें। ये एक आसन है, ये दिल के लिए। हालांकि ये डॉक्टर नहीं बताता, ये प्रोफेसर है, उसका नाम भूल चुका हूँ। वो कार्डियोलॉजी का, जो इंडिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, ये उसका प्रोफेसर है, जो सिर्फ टीचिंग करता है। ये उसका भेजा हुआ है। हाथों की उंगलियों में उंगलियां घसाएं। ये आपको इंसुलिन, जैसे जैसे इंसुलिन पैदा होती है, ये उंगलियों में इंसुलिन पैदा होती है। ये शुगर के पेशेंट के वो भी कर सकते हैं। ये आपको इंसुलिन पैदा करता है, ये उंगलियां। हाथ पिटाड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 6 5 4 3 2 1। इसका लास्ट आखिरी, आप घुटनों को पकड़ेंगे यहाँ से, इसको हाथ को घुमाएं, जोर लगाएं, हाथ को खोल के घुमाएं। वो तो कहता है, प्रोफेसर कहता है कि हफ्ते में एक दिन में 3-4 दफ़ा करके जब 5वीं दफ़ा करेंगे तो खुद ब खुद नीचे बैठ के देखेंगे आपके दिल को सुकून कितना मिला है। ये प्रोफेसर का उसका कहना था। दूसरे हाथ को रिलैक्स। अब आए घुमाओ आसन की तरफ। टाइम हो चुका है ज़्यादा। पाँव को नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 बैक 5 4 3 2 1 चेंज। दूसरा पाँव। अगर आप गिर जाते हैं तो देखा करें कि एक तीला या किसी चीज़ को पे ध्यान रख लें, आप इजी खड़ो जाएंगे। 1 2 3 4
5 बैक, 5 4 3 2 1 रिलैक्स। आप घुटनों को घुमाने से पहले इसको तैयार करें। जो दोस्त कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ रही, मेरे घुटनों में दर्द है, जो कहता है कि मैं कुर्सी नहीं छोड़ सकता, एक हफ्ता यहाँ पे आए तो इंशाल्लाह कहता हूँ अल्लाह के फजल से वो अगले हफ्ते कुर्सी पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ेगा, वो कुर्सी छोड़ देगा। ये कुर्सी छोड़ने का आसन है। दोनों ये देखें, अपनी चपली को दबाएं, यहाँ से इनको थोड़ा सा दबाएं, बैक दबाएं, जोर लगाएं, रुकू में आगे लाएं, इसको घुटनों को आगे लाएं, पीछे आगे पीछे, इसको तेज करें थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 रोकें, यहाँ पे रोकें। जो कहता है कि मेरी चेयर नहीं छोड़ती नमाज पढ़ने के, इंशाल्लाह वो छोड़ देगा। अब एड़ी मिलाएंगे, पंजे को खोलेंगे, एड़ियाँ मिला दें, पंजे को खोल दें। 1 2 3 4 5 पंजा मिलाएंगे, एड़ी को खोलेंगे। 1 2 3 4 5 इसमें 6 इंच का फासला करेंगे पाँव में, इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 बैक, 5 4 3 2 1 हाथ थोड़ी के नीचे, हाथ उसके ऊपर, पीछे से जिस्म को ऊपर नीचे लाएंगे। 1 2 3 रोकें, यहाँ पे जोरदार स्ट्रोक कर रहे हैं। हाथ नीचे दे के बैठे, आपके घुटने नीचे आने, ये घुटने देने हैं हाथों में, ये बैठ जाए। आपके खिंचाव जो आ रहा है, जोरदार स्ट्रोक क्या कर गए। पेट की एक्सरसाइज, पेट को आगे पीछे करें। आपका सर नहीं आगे पीछे, सर एक जगह खलोना चाहिए। 1 2 3 4 5 राइट लेफ्ट, 1 2 3 4 5 इसको घुमाएं। टाइम ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं। बैक, थोड़ा सा नीचे झुकेंगे, हाथ सामने, अपने जिस्म को हिलाएं। अब इसको गर्दश कराएं। 1 2 3 4 5 बैक, 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अब गाड़ी चलाएंगे आप, दोनों हाथ सामने, गाड़ी को चलाएं। आपका जिस्म पीछे हो, आगे पीछे दोनों हिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 तेज करें। 1 2 3 4 5 कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अब हम रहेंगे, हमारा आज़म, हमारी पहचान। कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम। बहुत सारी इनके लिए कुछ बोल रहे हैं हम। अच्छा चलो मैं हूँ ठहर के ला नहीं ठहर के 3-4 हो गए। इधर से आई, इधर से कुछ बोल रहे हैं। जितना पीछे जा सकते हैं, पाँव आगे से नीचे, चेन चेन चेन, हाथ सामने, फायर की पोजीशन। जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, पेट और वेट के लिए, दोनों के लिए ये आसन है। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। हाथ ऊपर, कुल्हाड़ा चलाएंगे, पाँव को खोलें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। रिलैक्स। कुछ भूल रहे हैं। बहुत सारी तालियां। आना चाहिए उसे जोरा, उसी लाया करो जी। ये भी सही है। ये देखो, हम 1 घंटा यहाँ पे आते हैं, सिर्फ 1 घंटा होता है, तो यहाँ जब हम हंस लेते हैं, जो आज यहाँ कर रहे हैं, ना तो हम घर में कर सकते हैं, ना किसी बाजार में कर सकते हैं। घर में करेंगे तो वो कहेंगे पागल है, बाजार में कहेंगे वो तो डांगे उठा लेंगे कि ये कर क्या रहे हैं इस उम्र में। तो यहाँ पे हम एक टेंशन फ्री होते हैं, एक ज़िंदगी का सारी गाड़ी आपकी फ्री होती है। ये देखिए, आप सुकून मिलता है यहाँ पे 1 घंटा करने से। हाथ सीने पे, जिनके बाजू, हम कहते हैं शुगर वालों के बाजू अक्सर जुड़ जाते हैं, जिनके बाजुओं में दर्द रहता है, ये रोज़ किया करें, कभी आपके बाजू जुड़ नहीं सकते, कभी दर्द नहीं हो सकता। 1, 2, 3, 4, 5, बैक, 5, 4, 3, 2, 1, चेंज। 1, 2, 3, 4, 5, बैक, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ सामने। 1, 2, 3, 4, 5, बैक, 5, 4, 3, 2, 1। अब पानी में जाना है स्विम के लिए, आपका जिस्म भी ऊपर से हिलना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। पानी गहरा है, बैक पीछे आना है गहरे पानी में। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। हाथों में हरकत। शुगर के पेशेंट, जिनको शुगर हो जाती है, ये शुगर के लिए सबसे बेस्ट है। घर में माएँ बहनें बेटियों को जिसको मर्जी कराएं, ये शुगर को कंट्रोल करते, शुगर को कम करने वाला आसन है। ये आपके हाथों में, हाथ टूटे होने चाहिए आपके। ये शुगर लेवल को कम करता है, आपको जिस्म को एक्टिव करता है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। हाथ सामने, हाथ पीछे, एक हाथ ऊपर एक पीछे। चेंज चेंज। हाथ साइडों पे, हाथ ऊपर, आंखें बंद, लगे रहेंगे। रिलैक्स। शेर बनने के लिए तैयार हैं। राइट लेग आगे, राइट हैंड में प्रेशर, लेफ्ट हैंड में प्रेशर, दोनों हाथों में प्रेशर। कुव्वत, एनर्जी, जिंदगी, आंखों में चमक और शहीन भी। ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। 1, 2, 3। आपके गले में खांसी आनी चाहिए। ये कोशिश कीजिए, अगर खांसी आएगी तो आपके बहुत सारे जो अंदर के मादे हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट हैंड में प्रेशर, राइट हैंड में प्रेशर, दोनों हाथों में प्रेशर। कुव्वत, एनर्जी, जिंदगी, आंखों में चमक और शहीन भी। ऐ जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। 1, 2, 3। बहुत सारी तालियां आपके लिए। शेर की दाढ़, गले में खराश। शेर खा पी के हजम कर रहा, पेट अंदर बाहर जाना चाहिए। घुटनों को पकड़ेंगे, दिमाग की एक्सरसाइज। रिलैक्स। ये दुनिया में एक ही एक्सरसाइज है जो दिमाग की है।
दुनिया में कोई एक्सरसाइज दिमाग की और नहीं है कि आप रोज़ाना कर सकते हैं घर में भी। नीचे करें सर को, दिमाग को एक्सरसाइज करें। आपका दिमाग में अगर कोई मसला भी हुआ हो तो वो दूर हो जाएगा। ये डॉक्टर प्रोफेसर हकीम कहते हैं कि दुनिया में एक ही इसकी एक्सरसाइज है जो हम करते हैं, सांस की एक्सरसाइज। सांस को खींचें। हाथ सामने, आपका सीना बाहर आना चाहिए। आप ज़िंदगी में कभी बूढ़े नहीं हो सकते, ये लिखा ले इंशाल्लाह। अगर आप एक्सरसाइज करते रहे तो कभी बूढ़े नहीं हो सकते। हाथ नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। हाथ सामने, आपकी बॉडी बाहर आनी चाहिए, आपका सीना बाहर आना चाहिए। हाथ नीचे ऊपर। रिलैक्स, अपने अपने मैट पे आ जाए। बैठते सारी पाँव का वेपर चलाएंगे। जिन लोगों के शुगर है, जिनको शुगर से पाँव सो जाते हैं, पाँव में दर्द रहता है, ये शुगर के पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे है। एक एक्सरसाइज पहले हमने शुगर की कराई, दूसरी ये है जिनके पाँव सो जाते हैं, अक्सर ये चोट लग जाती है, पता नहीं लगता। ये शुगर के बेड पे भी कर सकते हैं, जाए नमाज पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप घर में भी करवा सकते हैं। ये कोशिश किया करें घर में भी करवाएं। दोनों पाँव को वेपर चलाएं। ये शुगर के पेशेंट है जिनके अक्सरियत शुगर में ये पाँव सो जाते हैं। अगर चोट भी लग गए तो पाँव को पता नहीं लगता कि यार चोट लगी कि नहीं लगी। ये उनके लिए बेस्ट है। आप ये कोशिश कीजिए करें कि बच्चों को, घर में सबको बताएं। जय नमाज पे बैठ के भी लेडीज़ कर सकती हैं। ये आप बेड पे रात को लेटे हुए कर सकते हैं। एक पाँव आगे पीछे, क्लच एंड ब्रेक। एक पाँव को आगे खींचे, लेफ्ट को पीछे खींचे, चेंज चेंज चेंज। दोनों पाँव के अंगूठे को ज़मीन को लगाएं। आपके घुटने उठने चाहिए, लगाएं, कोशिश कीजिए। पीछे खींचें, जोर लगाएं, इनको आगे लाएं, पीछे, लास्ट टाइम आगे पीछे। उंगलियों को दबाएंगे, सिर्फ पाँव को खड़े करके जोर से उंगलियों को दबाएं। पीछे खींचें, इनको उंगलियों को दबाएं, पीछे खींचें, लास्ट टाइम दबाएं, पीछे खींचें। अपने पाँव को साथ जोड़ें, दोनों को। इसको वेपर चलाएं, दोनों को साथ। अब पाँव को साथ मिला के आपकी ये देख लें कि ये चीज़ इंसुलिन पैदा करती है, आपकी शुगर को कम करती है। इनको ज़ोर से टकराएं आपस से। दूसरे साथी को आपकी आवाज़ आनी चाहिए पाँव की। ये देखें, जितना ज़ोर से करेंगे उतना हो जाएगा। पहले 1-2 दिन चोट लगती है, महसूस होती है, उसके बाद नहीं आपको लगेगी। आपके साथी को, दूसरे को आवाज़ आनी चाहिए आपकी। ये आपकी शुगर को कम करती है, आपके लेवल शुगर को वहीं कंट्रोल करती है। आप 1 घंटा 2 घंटे वॉक करते हैं, उस 2 घंटे से ये आपकी 5 मिनट का ये काम किया हुआ आपकी शुगर लेवल 100 में से कम 50% कम कर देती है। ये शुगर, जिद्दी बच्चा जिद कर रहा है, आपकी थाई नीचे लगनी चाहिए 1 बाय 1। जब बच्चा छोटा होता तो जिद करता है माँ के सामने। जब हम भी छोटे थे तो जिद कर रहे थे। ये सोचे कि हम बच्चे तो 3-4 क्लास में जिद कर रहे हैं, ऐसे करते हैं ना। जब जिद बढ़ जाती है तो बच्चे वो दोनों कर देते हैं। अब बच्चों की जिद बढ़ चुकी है। ये आपकी थाई नीचे लगनी, ये एक्सरसाइज आपकी हो रही नीचे से। बच्चे का तो नाम है ना। एक पाँव उठाएं, इसके ऊपर रखें। ये सबसे ज़्यादा आपके हिप जॉइंट में मसला, जिनको रीढ़ की हड्डी का मसला होता है, असल ये शोल्डर यहाँ पे हिप जॉइंट में मसला होता है। इसको नीचे ऊपर करें। 1 2 3 4 5। इसको उठाएं,
इसको उठाएं बच्चे की तरह, इसको लोरी दें बच्चे की तरह। हाथ पाँव को यहाँ पे रखें, आपके इसमें आप आराम से दे सकते हैं। 1 2 3 4 5। आप पाँव को यहाँ पे रखें तो इजी हो जाएगा। पाँव को नीचे रखें, इसका सर्कल दें। आपको कभी ज़िंदगी में पैर मरोड़ हो जाए, आपको मोच नहीं आएगी ज़िंदगी में। ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5। सर्कल बैक 5 4 3 2 1। एडी को अपने सर के ऊपर लगाएं, उठाएं, ये देखें, लगाएं हाथ। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। दोस्त नए हैं वो लगाते हैं, ये बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। दूसरा पाँव दूसरे को, डीडी लग रही। दूसरे को 1 बाई 1 1 2 3 4 5 6 7। इसको हाथ में उठाएं। असल योगा यही है जो हम कर रहे हैं। वो पहले एक्सरसाइज थी आपके जिस्म को गर्म करने के लिए कि आपके पट्ठों में कोई खिंचाव ना आ जाए, आपके पट्ठों में कोई तनाव ना आ जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। असल वो वार्म अप करना होता है। पाँव को नीचे रखें, पाँव को बैक, एड़ी को माथे के ऊपर, रिलैक्स। बटरफ्लाई, दोनों पाँव को साथ। आपका सीना सीधा होना चाहिए। ये जब आपके ये पट्ठों में खिंचाव आता है, ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम बता नहीं सकते। ख़ास तौर से ये लेडीज़ को ज़्यादा होती हैं ये बीमारियां। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो जय नमाज पे बैठ के कर सकती हैं। इसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें आपको मर्दाना कुव्वत मिलती है, इसमें आपको दूसरी ताकत मिलती है, इसमें पट्ठों की ताकत मिलती है। आपके हिप ज्वाइंट में सारा जोड़ में होता है। इसको तेज़ करेंगे, सीना सीधा, राइट लेफ्ट। दोनों पाँव को, हाँ, घुटनों को पकड़ेंगे, नीचे दबाने की कोशिश कीजिए। हाथ पीछे, पाँव को खींच के अपनी हिप ज्वाइंट के साथ लगाएं। अब हिप ज्वाइंट थोड़ी सी नीचे डाउन होगी, सीना आपका सीधा होगा। अपना माथा पाँव को लगाएं, डाउन। जितना लगा सकते हैं उतना किया करें। लास्ट टाइम डाउन, आस्ता आस्ता लग जाएगा, ये हो जाएगा। अपने पाँव खड़े करेंगे। 1.5 फुट का फासला होना चाहिए इसमें। आपका राइट गोडा आपके लेफ्ट पाँव को लगना चाहिए। दूसरे को नीचे नहीं दबाना, दूसरे को सीधा खड़ा करना है। एक सीधा खड़ा होना चाहिए। चेंज। ये देखिए आपके खिंचाव आ रहा है। असल यही मसला है जो आपके खिंचाव आ रहा है। ये खिंचाव को ख़त्म जब हो गया, ऑटोमेटिकली आपका जिस्म लचकदार हो जाएगा। दोनों पाँव साथ मिलाएं, राइट लेफ्ट। आपके पीछे हाथ नहीं हिलने चाहिए, हाथ यहीं पे है वहीं पे होना चाहिए। नवाबी आसन, जिसे हम नवाबी आसन कहते हैं। राइट डाउन, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, चेंज, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। दोनों पाँव सीधे अपने जिस्म का टेबल बनाएंगे। अप, डाउन, अप, डाउन। लास्ट टाइम अप। इसको वाइब्रेशन करेंगे आगे की तरफ। 1
2 3 4 5। एक पाँव सज्जे पाँव को उठाएं, ऊपर करें, रोके यहाँ पे, चेन, दूसरे को चेन, आपका सज्जा हाथ, चेन, रिलैक्स। सीधे लेट जाएं। कैंडी हाजमूला कब्ज़ के लिए, जिन दोस्तों को कब्ज़ रहती है वो कहते शर्माते हैं, वो कब्ज़ नहीं बताते। बूढ़े हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कब्ज़ रहती है, वो कहते बताएं क्या कब्ज़। कब्ज़ के लिए और पेट के लिए, दोनों के लिए ये फ़ायदेमंद है। जिनको कब्ज़ का मसला रहता है सीधे लेट जाएं। सर को उठाएं, घुटने को ठोड़ी के साथ लगाएं। सर नीचे, पाँव को सीधा करें, सर को दोबारा उठाएं, घुटने को साथ ठोड़ी के साथ लगाएं, अप डाउन। सर को उठाएं, दोनों घुटनों को साथ ठोड़ी के साथ लगाएं, जोर से लगाएं, बिल्कुल साथ लगाएं, रोकें, 1 बाय 1 एक को पेट को 1 बाय 1 करेंगे, उठने को 1 2 3 4 5। पाँव सीधे, दोबारा सर को उठाएं, एक घुटने को साथ लगाएं, दूसरे पैर को ऊपर नीचे करें, 1 2 3। सर नीचे, पाँव सीधा, दूसरे को 1 2 3। सर नीचे, पाँव, दोनों घुटनों को साथ मिलाएं, झूला झूलेंगे, 1 2 3 4 5। राइट लेफ्ट, आपका राइट लेफ्ट, 1 2 3 4 5। आराम से लेट जाइए यहाँ पे, सांस लें। आखिरी आसन जिनका पेट बढ़ जाता है, ये पेट के लिए है। पेट से इससे बढ़ के कोई एक्सरसाइज दुनिया में नहीं है। दोनों पाँव को उठाएं और वी बनाएं अपने जिस्म की, सर भी और पाँव भी। आपका सर और पाँव दोनों सामने, रोके यहाँ पे, रोके, डाउन, दोबारा, डाउन, लास्ट टाइम, दोबारा। इसको पाँव को ऊपर नीचे करें, 1 2 3 4 5। इसको साइकिल चलाएं, 1 2 3 4 5। साइकिल बैक, 5 4 3 2 1। दोनों पाँव को साथ ऊपर नीचे करें, 1 2 3। रोके यहाँ पे 6 इंच के फासले पर, रोके इसको, रोके आपके पेट के लिए सबसे बेस्ट है। ये पेट को खिंचाव आ रहा है यहाँ पे 6 इंच हुए, देखे, रिलैक्स। ये देखिए, अगर आप कर सकते हैं यहाँ तो रोके यहाँ पे, इसको पाँव को खोलें, 1 2 3 4 5। पाँव आगे पीछे, 1 2 3 4 5। पाँव नीचे ऊपर, 1 2 3 4 5। दोनों पाँव। आज मैं करूं, कल आप करेंगे। देखिए, आज मैं कर रहा हूँ, आप कल करेंगे। आस्ता आस्ता हो जाएगा सारा। आप चौकड़ी मार के बैठे हैं,
आखिरी 3 मिनट रहते हैं। हाथ घुटने के ऊपर, आपकी ठोड़ी इसके ऊपर लगनी चाहिए। ये आपका सारा जिस्म यहाँ पे थाई होना चाहिए। राइट साइड डाउन, अप, लेफ्ट साइड डाउन, अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप। आपका हाथ लेफ्ट घुटने को पकड़ेगा और हाथ को खींचे आगे, जोर लगाएं, जोर, अप, चेंज, चेंज, चेंज। आपकी कोहनी नीचे आएगी, आपका हाथ अप, आपका जिस्म मुड़ के पीछे जाएगा, आप आगे से नहीं मुड़ेंगे। चेंज, चेंज। इसको थोड़ा तेज करेंगे। 1, यहीं पे बैठ के आपके जिस्म में लचक आनी चाहिए। रिलैक्स, चाइल्ड एंड कोबरा। आखिरी पाँव का प्याला बनाए, इसमें बैठ जाए आराम से, हाथ ऊपर, सांस को खींचना है, सांस को अंदर पेट में भरना है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, जिनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, L4 L3 में दर्द होता है, ये कभी ज़िंदगी में दर्द नहीं होगा। ये करके देख लें। हाथ ऊपर, एक्सेल डाउन, चाइल्ड की पोजीशन, कोबरा, आप घुटनों के ऊपर आएंगे, चाइल्ड, कोबरा, चाइल्ड, कोबरा। टाइम थोड़ा इसलिए माउंटेन, यहाँ पे आएंगे, आपकी एड़ी ज़मीन को लगाएं, लगाएं एड़ी ज़मीन को पीछे लगनी चाहिए। कोबरा, आपके घुटने नीचे लगेंगे। माउंटेन, कोबरा, राइट देखेंगे, लेफ्ट, नीचे, ऊपर। क्रोकोडाइल आसन, आपके जिस्म को बैलेंस करने वाला आसन। ये आपके जिस्म को बैलेंस, राइट हैंड और लेफ्ट पाँव आगे जाएगा। चेंज, 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 चेंज। आपका शोल्डर नीचे जाएगा, हाथ को ऊपर नीचे करें। 1 2 3 4 5, अप, चेंज। 1 2 3 4 5, कैट एंड कैमल। ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन तो आ रही है। मेडिटेशन टाइम कितना हो गया जी? 1-2 मिनट का। सांस को बाहर फेंकना है, अंदर नहीं खींचना। ये मेरी तरफ देख लें कि आपका पेट सांस को बाहर। रिलैक्स। 2 मिनट का मेडिटेशन होगा। आप लेट जाएं, 3 करवट लेंगे, सज्जे पासे 3, खब्बे पासे, सीधे लेटेंगे। ये देख लें पहले मेरी तरफ। जब 3 हो जाए, आपके 3 दिनों तो सामने अल्लाह की तरफ हाथ उठा के आराम से लेट जाए, आंखें बंद। कोई दोस्त बोलेगा नहीं। अब आखिरी मेडिटेशन है, आखिरी मिनट है। सो ना जाओ। अब इसमें कोई बोलेगा नहीं, कोई इसमें आंखें नहीं खोलेगा। लेट जाए आप, लेट जाए, लेट जाए, लेट जाए। आंखें बंद करेंगे, हाथ सीधे ऊपर की तरफ साथ लगाएं, साथ नीचे, नीचे जिस्म पे साथ लगाएं, नीचे। हाथ की हथेली ऊपर होगी, आप जमीन पे रखें हाथों को, हथेली ऊपर सीधी होगी ऐसे। हथेली हथेली नीचे रख के, नीचे रख के, नीचे ऐसे हाथ ऐसे। अल्लाह की तरफ, अल्लाह से शुरू हो रहा है।
को आने देंगे, जाने वाली सांस को जाने देंगे। आने वाली सांस को रोकेंगे नहीं, जाने वाली सांस को रोकेंगे नहीं। बंद आँखों से महसूस कीजिए जो आने वाली सांस है, जाने वाली सांस है, इसके रास्ते में जो खला है उसको महसूस कीजिए, उसको महसूस कीजिए। आप अपने आँखों बंद आँखों से अपने सांस आने वाली जाने वाली में जो खला है उसको महसूस कीजिए। आज आप अल्लाह ताला की बारगाह में जाने के लिए तैयार हैं। अब आप बूरे वाला में एक गाड़ी पे सवार हुए तो आप मुल्तान की तरफ रवाना हो चुके हैं। जब आप मुल्तान की तरफ रवाना हुए तो आप मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आप एयरपोर्ट पर पहुंचे, आपने सामान उतारा और सामान को अंदर ले गए। आपको अंदर जाने की इजाज़त मिली, आप अंदर गए। आप अपना सामान रखा, अपने जो कपड़े थे जो हम रोज़ पहनते थे उसको उतार दिए। अब आप देखें, महसूस कीजिए, अब आपने एहराम बांध लिया। अब जब आपने एहराम बांधा तो जो लोग देखेंगे खुशी के लम्हात वो आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ ला रहे हैं। एहराम बांधने वाला ये वो एहराम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये इंसान की दो चदरें हैं, ये आपकी मौत ज़िंदगी की चदरें हैं जो आपको जनाजे में पहनाई जाएंगी। ये वो दो चदरें हैं। अब देखें कि आप जिस्म में पहना चुके हैं, देखें आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर रहे हैं तो आप देखें, आप एहराम बांधा, दो नफल अदा किए आपने। आप एहराम के दो नफल अदा किए, आप जहाज़ की तरफ चल पड़े। जहाज़ में बैठे, आपको जहाज़ उड़ चुका है। अब आप मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं। आप रास्ते में हैं। जहाज़ के पायलट ने बताया कि निकात आ गया है, अगर किसी ने और ने एहराम बांधना तो बांध लें। जब आपने एहराम दोबारा किसी ने को बांधा तो वहाँ से तलबिया शुरू हो गया, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक, लब्बाइक ला शरीका लक लब्बाइक, इन्नल हम्दा वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीका ला। अब आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतर गए। जद्दा एयरपोर्ट पे आपको सवारी आई, आप मक्के की तरफ रवाना हुए। आपने अपने सामान को उतारा, होटल में रखा। अब आप मक्के की तरफ, खाना काबा की तरफ रवाना हो चुके हैं। जब आप शाह अब्दुल अजीज़ शाह फात के दरवाजे से जब सामने मक्का को देखा, अल्लाह के घर को देखा तो आपकी क्या कैफियत होगी। अब आप दुआ मांगे, जो आप दुआ मांगना चाहते हैं मांगे, अल्लाह वो फौरी कबूल करता है। आप सामने तो देखें, आपके सामने मक्का है, आपके सामने अल्लाह ताला का सारा निज़ाम है। आप सामने देखें अल्लाह ताला आपसे कैसे खुश है। आपने दुआ मांगी, अंदर गए, आपने अब हतीम में चले गए। अब आपने तवाफ़ किया, 7 चक्कर लगाए, आपने जो पढ़ा 7 चक्कर के बाद आपने 2 नफल मकाम इब्राहिम पे अदा किए। अब आप मकाम इब्राहिम पे नफल अदा करने के बाद सफ़ा मरवा की तरफ चल पड़े। सफ़ा मरवा की तरफ जब गए तो थोड़ा सा चले, देखा कि लाइटें सभी लाइटें डाल रही हैं। वहाँ पे हमारी अम्मा हाजरा जो पानी के लिए दौड़ रही थी, आपको थोड़ा सा चलना तेज़ पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। आप थोड़ा सा दौड़े, आपने वो 7 चक्कर मुकम्मल किए। जब 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद आपने अपना सर मंडवाया, आप बाहर आ गए, सर मंडवाया और होटल में आए, एहराम खोला तो क्या माजरा होगा उस वक्त आपके। जब आपने अपना एहराम खोला तो अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस वक्त आपके ज़हन में, आपके दिल में वो क्या खुशी के लम्हात होंगे, वो क्या ज़िंदगी होगी कि आप एक उस बच्चे की तरह हैं जो अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा किया और उसका कोई गुनाह नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई ऐसी कोई मलामत नहीं है। आप उस बच्चे की तरह नेक और साफ़ है। आप अपनी ज़िंदगी को देखें कि आपकी ज़िंदगी अब अल्लाह ताला के सुपुर्द है। आप नेक और ख्वाहिश के लिए उठ के आराम से बैठ जाएंगे, दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। तारक साहब दुआ कराओ तो खड़े होकर आए, खड़े होकर आए, ताकि आवाज़ ऊँची आ गई।
दुआ के लिए हाथ उठाएंगे। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تمام کی بخشش فرما یا اللہ جن کو بخش دیا اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں اسپتال میں تمام کو صحت تندرستی اللہ زندگی عطا فرما یا اللہ جتنے مسلمان پریشان اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرما یا اللہ جتنے فلسطین کے مسلمان یا اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرما یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی حفاظت فرما اللہ بیمار کو شفا عطا فرما یا اللہ جتنے جو بھائی بیٹھے ہیں اللہ ان کے دل کے اندر نیک تمنا نیک خواہشیں اللہ اس کو پورا فرما اللہ ان کی تمام حاجت و ضرورت کو اپنے غیب کے خزانوں سے بڑا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا تو نہیں آتا اللہ تو بنا مانگے عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے حکم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں شرک سے غیبت سے چغلی سے ریاکاری سے حسد سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما یا اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگی یا اللہ وہ خیر ہمیں عطا فرما یا اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور سے پناہ مانگی اللہ ان شرور سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمیں زندہ رکھ سلام پر یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور مرتے و کلمہ نصیب عطا فرما صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد و علیہ وسلم ہاتھوں کو رگڑیں گے اس کو زور سے رگڑ کر تاکہ گرم ہونے چاہیے آپ کے چہرے کا مساج یہ آپ کے چہرے میں کبھی ضروری نہیں پڑ سکتی جب آپ مساج کریں گے ماتھے کا سار میں انگلیاں گردن کے پچھلے حصے کو دبائیں تھوڑا سا گردن کے اگلے حصے کو کانوں میں انگلیوں کان کی نوک کو 3 دفعہ کہتے ہیں یہ بچوں کو اگر کسی کو کوئی چیز بھول جائے کسی کو اگر کوئی یاد نہ آئے تو یہ اس کو 3-4 دفعہ کریں وہ چیز یاد آ جائے گی جب ٹیچر تیسری چوتھی میں کلاس میں ہوتے تو یہیں سے پڑھ کے ٹیچر یہاں کرتا تھا وہ سبق یاد کرانے کے لیے کرتا تھا انگلی سے شہادت کی انگلی سے 7 دفعہ ناک کو اوپر نیچے کریں کبھی آپ کو ڈسٹ الرجی نہیں ہو سکتی زندگی میں کبھی ہاتھوں کو دوبارہ رگڑیں گے اپنی آنکھوں پہ رکھ کے 3 لمبے سانس لے کے الحمدللہ کہہ کے چھوڑ دینا ہے الحمدللہ بہت شکریہ بہت تشریف لائے آپ سے ہمارا عزم پاکستان ہاں جی کھولاں گے جی